इस समय दिल्ली में एक ड्रामा चल रहा है और ड्रामा राहुल गांधी और सोनिया गांधी की पूछताछ के बाद हो रहा है। 2012 में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी की याचिका पे कोर्ट ने कहा कि भाई ठीक है, ये आप इनकी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करिए, नेशनल हेराल्ड घोटाला हुआ इसकी जांच होनी चाहिए, ईडी इसको जांच करे। याद रखिए, थाने से ऑर्डर नहीं हुआ, पुलिस ने जांच करने का निर्णय नहीं लिया, कोर्ट गए और कोर्ट ने कहा 2012 में इनकी जांच होनी चाहिए। 2012 में ऑर्डर हुआ और आज 2022 है जब ये पूछताछ हो रही है। इस 10 साल में गांधी परिवार ने उस ऑर्डर को सुपीरियर कोर्ट में चैलेंज किया, कोर्ट ने नहीं मानी बात। हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने कहा कि भाई जांच तो होनी चाहिए। हाई कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जांच तो होनी चाहिए। तो पिछले 10 साल में गांधी परिवार इस पूछताछ के खिलाफ सारी कोर्ट में जा चुका है। जब सुप्रीम कोर्ट ने भी जांच को नहीं रोका तो ईडी ने नोटिस जारी किया। अब जांच हो रही है। एक तरफ कह रहे हैं कि चौकीदार चोर है, मैं ईमानदार हूं, ये भी आपने सुना होगा, चौकीदार चोर है, मैं ईमानदार हूं। एक तरफ कहते हैं हम तो एकदम, हमारे ऊपर कोई दाग धब्बा नहीं है, हम तो आज़ादी में हमारी भूमिका रही है, हमने तो देश को आज़ाद करवाया, हम तो गांधी हैं। वैसे गांधी हैं कि नहीं गांधी हैं ये अलग बात है, वो अलग विषय है, किसी और दिन चर्चा करेंगे। तो एक तरफ अपने आप को गांधी बताते हैं, अपने आप को सत्यवादी बताते हैं, अपने आप को अहिंसावादी बताते हैं। दूसरी तरफ ईडी की पूछताछ के खिलाफ 10 साल तक कोर्ट में, कोर्ट से कोर्ट दौड़ते भी रहे और 10 साल के बाद भी पूछताछ हो रही है तो सड़क पे हंगामा कर रहे हैं। अरे भैया, इस देश में अगर कानून नहीं चलेगा और बड़े लोग कानून को नहीं मानेंगे, वो पॉलिटिकल लोग कानून को नहीं मानेंगे जिन्होंने इस देश पे राज किया है, जो पॉलिटिकल पार्टी के मुखिया हैं, अगर वही कानून को नहीं मानेंगे तो आम जनता कैसे कानून को मानेगी। अगर आप वास्तव में ईमानदार हैं, आपने नेशनल हेराल्ड घोटाला नहीं किया है, यदि आपके पास काला धन नहीं है, आपके पास बेनामी संपत्ति नहीं है, आपके पास आय से अधिक संपत्ति नहीं है, आपने नेशनल हेराल्ड में कोई हेरफेर नहीं किया है, तो आपको तो स्वागत करना चाहिए। आपको तो कहना चाहिए ईडी एक बार नहीं, हमसे 10 बार पूछताछ कर ले। बल्कि आपको अपनी तरफ से ये भी कहना चाहिए कि भाई पूछताछ क्यों कर रहे हो, हमारा नार्को टेस्ट भी करा लो, हमारा पॉलीग्राफ टेस्ट भी करा लो, हमारा ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी करा लो। आपको तो ये भी कहना चाहिए। आप वो नहीं कह रहे हो। आप क्या कह रहे हो, नहीं नहीं हमारे ये ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। अरे ईडी का दुरुपयोग के नाम पे आपने 10 साल टाइम खराब कर दिया। ये पूछताछ जो 2022 में हो रही है, ये पूछताछ तो 2012 में होनी चाहिए थी, लेकिन आपने बोला नहीं नहीं ईडी का डिसीजन गलत है, जांच नहीं हो सकती है, हम तो बिल्कुल सही हैं। और वो दलीलें जो आज आप दे रहे हो 2022 में, ये दलील आप पटियाला हाउस कोर्ट में भी दे चुके हैं, मजिस्ट्रेट के यहाँ भी दे चुके हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ भी दे चुके हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में भी दे चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी दे चुके हैं, सब जगह दे चुके हैं। और फिर भी पूछताछ से आप भाग रहे हैं। अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया, कोई अवैध काम नहीं किया, आपने दलाली नहीं किया, आपने घूसखोरी नहीं किया, आपने कमीशन खोरी नहीं किया, फिर घबरा क्यों रहे पूछताछ से? मैं तो नहीं घबरा रहा हूँ। अगर मैंने कोई गलत काम नहीं किया तो मैं क्यों घबराऊंगा? आप अगर घबरा रहे, इसका मतलब तो आप बड़ा स्पष्ट है, इसका मतलब आपने गलत काम किया है। इसलिए आप दबाव बनाने के लिए, सीबीआई के ऊपर, ईडी के ऊपर दबाव बनाने के लिए, जब राहुल गांधी से पूछताछ होती है तो भी पूरे देश भर के कांग्रेसी सड़क पे आ जाते हैं, सड़क जाम करते हैं, लोगों का रास्ता रोक रहे हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। और कुछ कांग्रेसियों ने तो बाकायदा बस जला दिया, ट्रक जला दिया, गाड़ियाँ जला दिया, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं। सोनिया गांधी से पूछताछ का नंबर आ रहा है तो राहुल गांधी खुद ही सड़क पे आ गए। मतलब क्या मैसेज क्या दे रहे हो आप? कोर्ट का आपने जो काम किया है, जिस तरीके से सड़क पे हंगामा किया है, इससे बड़ा स्पष्ट हो गया, आम जनता को बिल्कुल स्पष्ट मैसेज चला गया कि आपने चोरी किया है, आपने घूसखोरी लिया है, आपने भ्रष्टाचार किया है। बड़ा स्पष्ट मैसेज जा रहा है। आप ईडी और सीबीआई को कोऑपरेट करने की बजाय, पूछताछ में खुद शामिल होकर सारी बात कहने की बजाय, अपनी सफाई में अपना एविडेंस देने की बजाय आप सड़क पे उतर रहे हो। अगर सड़क पे उतरने से ईडी और सीबीआई अपना काम छोड़ देगी तो फिर ऐसी एजेंसी का फ़ायदा क्या सीबीआई ईडी को बनाने का?
और वो भी कोई ऐसा भी नहीं कि सीबीआईडी अपने आप शुरू कर चुकी है। 10 साल आपने पूरा टाइम लिया, 10 साल तक आप कोर्ट के चक्कर लगाते रहे, और एक वो भी नहीं, एक कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अब तो कोई कोर्ट बची नहीं है। जब कोई कोर्ट नहीं बची है तो आप उसको कोऑपरेट करिए, ईडी के पास जाइए, अपनी बात रखिए, अपनी सफाई दीजिए। और अगर आप वास्तव में ईमानदार हैं तो ये भी कहिए भाई हमारा नार्को टेस्ट करा लो, पॉलीग्राफ करा लो, ब्रेन मैपिंग करा लो, एक ही बार में सारा मामला सब खत्म हो जाएगा। राहुल जी, ये जो आप अभी हंगामा कर रहे हैं सड़क पे, मुझे नहीं लगता कि इससे सोनिया गांधी को कोई लाभ होने वाला और आपको कोई लाभ होने वाला। मुझे नहीं लगता इससे कांग्रेस पार्टी को कोई लाभ होने वाला। इससे एक बात जरूर जनता के मन में क्लियर हो गया कि गांधी परिवार चोर है, राहुल गांधी चोर है, सोनिया गांधी चोर है। इसलिए वो लगातार जांच एजेंसियों के खिलाफ एक दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। और मुझे भी नहीं लगता कि वर्तमान सरकार में आपकी जो ये स्ट्रेटजी है सड़क पर उतरने वाली है, काम करने वाली है। सीबीआई अपना काम करेगी, ईडी अपना काम करेगी, और करना भी चाहिए, उसको ईमानदारी से काम करना चाहिए। अगर आपने कोई लूटा नहीं है, आपने भ्रष्टाचार नहीं किया, आपने काला धन हवाला नहीं किया, तो आपको डरना नहीं चाहिए। लेकिन ये जो मैसेज आप जनता को दे रहे हैं, ये इसको तो मैं सीधे आप कानून के खिलाफ, कानून पालन कराने वाली एजेंसियों के खिलाफ सड़क पर उतरना अपने आप कानून तोड़ने के बराबर है। तो आप कायदे से सांसद हैं, सांसद का मतलब होता है लॉ मेकर, लेकिन आप तो लॉ ब्रेकर बन गए। आपको वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला किस लिए मिलता है? इस सड़क पर उतर के सीबीआई का विरोध करने के लिए। आपको वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला, जो पेंशन मिलेगी, पूरा इतना बड़ा आपको सेफ्टी सिक्योरिटी मिली है, किससे मिली है? जनता के पैसे से मिली हुई है, आम जनता के पैसे से मिली है। तो आम जनता चाहती क्या आपसे? आप अच्छे कानून बनाओ, अच्छे नियम बनाओ, अच्छी नीतियां बनाओ, जनता के मुद्दे उठाओ। आप जनता के मुद्दे उठाने के बजाय आप तो केवल कांग्रेस का मुद्दा उठा रहे हो। कांग्रेस का भी नहीं, केवल राहुल गांधी, सोनिया गांधी का मुद्दा, 2 लोगों का मुद्दा। 2 लोगों के चक्कर में पूरे देश भर से लोगों को आप सड़क पर उतार रहे हो, 2 लोगों के चक्कर में आप रास्ता जाम करवा रहे हो, 2 लोगों के चक्कर में ट्रेन और बस रोकवा रहे हो, 2 लोगों के चक्कर में आप लोगों को ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे हैं, लोग लेट हो जा रहे हैं। इसके पहले एक दिन जब जाम चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आके बोला कि पता नहीं अकबर रोड पे क्या जाम लगा हुआ है, रूट डाइवर्ट हो गया, इसलिए हम लेट हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी खुल के तो नहीं बोला कि ये कांग्रेस का जाम चल रहा है, लेकिन जज को भी मालूम पड़ गया है कि भाई आप इस तरीके से काम कर रहे हो तो कोर्ट में नहीं आ पा रहे। हमने यहाँ वकील इंतजार कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जज आए, मुकदमे की सुनवाई शुरू हो, जज बेचारे वहाँ ट्रैफिक फंसे हुए। ये सिचुएशन है, इसको बंद करिए। और मेरा सरकार से भी निवेदन है कि इस गति से जांच पूरी कब होगी? 2012 में मुकदमा दर्ज हुआ, 2022 में पूछताछ हो रही है। इस स्पीड से तो 10 साल लग जाएंगे चार्जशीट फाइल करने में, 2032 आ जाएगा। 10 साल मुकदमा चलेगा पटियाला हाउस में, फिर तो 2042 आ जाएगा। फिर 10 साल मुकदमा चलेगा हाई कोर्ट में, 2052 आ जाएगा। और 10 साल चलेगा सुप्रीम कोर्ट में, 2062 आ जाएगा। तो मेरा केंद्र सरकार से भी निवेदन है कि जिस तरीके से अमेरिका में, चाइना में, सिंगापुर में जुडिशल चार्टर है कि आपको 3 महीने के अंदर जांच पूरी करनी है, 3 महीने के अंदर गवाहों के बयान पूरे करने हैं, हर चीज़ की एक वहाँ डेडलाइन है, टाइमलाइन है। वो जुडिशल चार्टर हम भारत में क्यों लागू नहीं कर रहे? हम जुडिशल रिफॉर्म क्यों नहीं कर रहे? हम सिटीजन चार्टर लागू क्यों नहीं कर रहे? यहाँ पे जो अगर कानून कठोर हो जाए, बड़ी सीधी सी बात है, सठे साठ्यम समाचरेत, ये सिद्धांत बाइबल और कुरान में नहीं लिखा हुआ है। सठे साठ्यम समाचरेत, ये सिद्धांत हमारे ही किताबों में लिखा हुआ है। और इस सिद्धांत को अमेरिका ने अपनाया, कठोर कानून बनाया। देखिए वहाँ शांति है, विकास है, समृद्धि है, खुशहाली है। सठे साठ्यम समाचरित सिद्धांत को अपना के चाइना ने कठोर कानून बनाया, जुडिशियल रिफॉर्म किया, फटाफट लोगों को सजा मिलने लग गई। देखिए वहाँ पे भी शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है। सठे साठ्यम समाचरित का सिद्धांत सिंगापुर ने अपनाया, कठोर कानून बनाया, जुडिशियल रिफॉर्म किया, जुडिशियल चार्टर लागू किया, पुलिस रिफॉर्म किया। देखिए वहाँ पे भी शांति, खुशहाली है। भारत ने ये सिद्धांत क्यों नहीं अपनाया? हम आज भी अंग्रेजी कानूनों से क्यों चल रहे हैं? उन घटिया कानूनों के कारण ही 2012 में मुकदमा दर्ज हुआ और 2022 में पूछताछ हो रही है। ये घटिया कानून है, इसीलिए हुआ है। और मुझे तो ये भी लगता है कल को हो सकता है सबूत के अभाव में छूट जाए। अगर अकबरुद्दीन ओवैसी जिसने बोला 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम हिंदुस्तान के हिंदुओं को ख़त्म कर दूंगा, वो वीडियो आज भी
गूगल पे अवेलेबल है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, पब्लिकली कहने के बावजूद 15 मिनट के अंदर हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा, वो व्यक्ति अगर बरी हो सकता है। बिट्टा कराटे जिसने पब्लिकली बोला था कि हाँ हमने 16 लोगों को मारा, आज तक उसको फांसी नहीं हुई। अकबरुद्दीन ओवैसी को कोई सज़ा नहीं हुई 10-20 साल की। यासीन मलिक को आज तक फांसी नहीं हुई, जिसने खुद कहा था मैंने मारा है। तो अगर ये कानून चलते रहे, अंग्रेज़ी कानून, इन घटिया कानूनों को नहीं बदला गया, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म नहीं किया गया, कठोर कानून नहीं बनाया, जुडिशियल चार्टर लागू नहीं किया, सिटीजन चार्टर लागू नहीं किया, तो 10-20 साल के बाद ये भी बरी हो जाएंगे, सबूत के अभाव में भी बरी हो जाएंगे। कौन भाई गांधी परिवार के खिलाफ गवाही देगा कौन? नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग का कानून हमारे पास है नहीं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी सही बात बोलेंगे नहीं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी अपना कोई सबूत छोड़ेंगे नहीं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी को पुलिस 3rd डिग्री नहीं दे सकती है, उनको मार मार के, ऐसा भी नहीं उसे सच उगलवा ले। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग का कानून नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या होगा? 10-20 साल मुकदमा चलेगा, सबूत के अभाव में बरी हो जाएगा। और सबूत के मुकदमा सालों साल चलता रहेगा। जैसे क्या हुआ, शिबू सोरेन का मुकदमा चलता रहा, उसके पहले शिबू सोरेन खुद ही चले गए। सुखराम का मुकदमा चलता रहा, मुकदमा खत्म नहीं हुआ, उसके पहले सुखराम चले गए। नरसिंह राव का मुकदमा चलता रहा, उसके पहले नरसिंह राव चले गए। संसद में नोटों की गड्डियां लहराई गई, उसका बाकायदा वीडियो है, उसके बावजूद भी वहाँ पे जिन लोगों ने पैसा दिया उनको सजा नहीं हुई। तो ऐसे तो कल को ये भी अपना राहुल गांधी, सोनिया गांधी सबूत के अभाव में बरी हो जाए, मुकदमा चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। भाई रॉबर्ट वाड्रा का मुकदमा चल ही रहा है ना, आज तक सजा तो नहीं हुई। तेज प्रताप यादव का मुकदमा चल ही रहा, आज तक सजा नहीं हुई। आय सरिक संपत्ति का मुलायम सिंह का केस आज तक चल रहा है, अभी सजा नहीं हुई। अखिलेश यादव का आय सरिक संपत्ति केस आज तक चल रहा है, सजा नहीं हुई। मायावती का आय सरिक संपत्ति केस आज भी चल रहा है, सजा नहीं हुई। आप बताओ किसी नेता को सजा हुई क्या? तो मुझे नहीं लगता है जब तक घटिया कानून नहीं बदलेंगे, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म नहीं करेंगे, तब तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी कोई सजा होने वाली है। ये कड़वी सच्चाई में बोल रहा हूँ। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ट्विटर पे शेयर करिए, फेसबुक पे शेयर करिए, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे शेयर करिए। अपने सांसदों, विधायकों को कहिए भैया घटिया कानून ख़त्म करो। जैसा कानून अमेरिका, सिंगापुर, चाइना में, उन कानूनों को भारत में लागू करो। कठोर कानून बनाओ, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाओ, इलेक्शन रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म करो, जुडिशियल रिफॉर्म करो, सिटीजन चार्टर लागू करो, जुडिशियल चार्टर लागू करो, तब तो देश आगे बढ़ेगा ना। केवल तू मैं, नूरा कुश्ती, आरोप प्रत्यारोप, इससे बात नहीं बनेगी, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपको मेरी बात ठीक लगी हो, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा।